ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म ही नहीं बल्कि रियल कैमरा टेस्ट था जिसको कि मैंने आईफोन 16 प्रो से शूट किया है। मुझे एक ऐसे कैमरे की तलाश थी जिसमें एक प्रो सिनेमा कैमरा के सारे फीचर्स हों। हालांकि मुझे पता है एक फोन के कैमरे से डीएसएलआर और मिररलेस कैमरे की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के सेंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन इसके लो लाइट परफॉर्मेंस को देख के आपकी क्या राय है, ये तो आपके लाइक और कमेंट से तय करेंगे। वैसे 3 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से मैं आईफोन 16 प्रो में अपग्रेड कर रहा हूँ। 4K 120 FPS मोस्ट अवेटेड अपग्रेड फाइनली मिल चुका है, लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए सिर्फ रियर कैमरा पे। लुक्स की बात करें तो ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम दिखता है और ये डेजर्ट टाइटेनियम के साथ में 3 कैमरा मॉड्यूल डेडली कॉम्बिनेशन है। इन हैंड फील का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। परफेक्ट साइज़ होने की वजह से सिंगल हैंड यूज़ इजी हो जाता है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। 1000 से 2000 निट्स का ब्राइटनेस आउटडोर में बेटर डिस्प्ले देता है। और ये कैमरा कंट्रोल बटन, इसकी तो अपनी अलग ही कहानी है। अरे क्या है ये यार, अब शूट करूं कि मोबाइल को ट्राइपॉड पे माउंट करने में टाइम वेस्ट करूं। स्पेस ही नहीं है। मैं एक सोलो क्रिएटर हूं, 90% शॉट मुझे ट्राइपॉड पे लेने होते हैं, लेकिन दोनों तरफ स्पेस ही नहीं है। दोनों तरफ इतने सारे बटन प्लेस कर दिए गए हैं कि माउंट करने का कोई स्पेस ही नहीं बचा है। और जब ये माउंट करो, अब देखिए कोई ना कोई बटन जो है वो प्रेस हो जाता है, जिससे कैमरा फंक्शन काम करना बंद कर देता है। अब इधर खिसकाऊँ तो इधर खिसकाऊँ, कहाँ एडजस्ट करूँ कुछ पता। अब देखिए दोनों बटन दब रहे हैं, बड़ी दिक्कत है यार सब बटन वटन दे के। गाइस, अगर इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करें तो कैमरा बटन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब एक बार प्रेस करने पे कैमरा लॉन्च हो जाता है, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। उसके बाद अब स्लाइड करने से, इधर स्लाइड करेंगे तो देखिए आप एक्सपोज़र और लेंसेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक्सपोज़र लॉक हो गया। अब किससे क्या होता है अभी तो भगवान ही मालिक है। यहाँ लेंस देखिए चेंज हो रहा है, हाफ प्रेस करने से बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है। किससे क्या होता है, किससे मेनू आता है, कि कुछ पता नहीं। अब देखो ऐसे करने से मेनू आया था, कैसे आया था भगवान जाने। बहुत दिक्कत ही दिक्कत है, इससे अच्छा तो मैनुअली आदमी कर ले। एक्शन मोड को ऑन करके अब फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे एनिमल, स्पोर्ट्स, डांस, एक्शन सीन, इनके स्टडी शॉट ले सकते हो विदाउट गिम्बल। लेकिन ये लो लाइट में परफॉर्म नहीं करता। लाइट ज़रूरत पड़ती है। और सिनेमैटिक मोड को ऑन करके आप डेप्थ ऑफ फील और बुके इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये भी लो लाइट में परफॉर्म नहीं करता। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, बिना लाइट के नहीं होगा। और 5x टेलीफोटो लेंस से, और ये भी लो लाइट में परफॉर्म नहीं करता है। लो तुम्हें ही बता दो आके, बोल तो रहा हूँ यार, बीच में घुस जा रहे हो। 1,12,000 फ़ोन में ये सारी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ सकती हैं, समझ लीजिए। गाइस, आईफोन ने अभी नया फीचर लॉन्च किया है ऑडियो मिक्स का, जिससे कि आप विदाउट माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट कर पाओगे। अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो आईफोन से डायरेक्टली हो रहा है, मैंने कोई माइक यूज़ नहीं किया है। और इसमें कई ऑप्शन दे रखे हैं अपने ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए। और ये काफ़ी नॉइज़ी प्लेस से पीछे काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, आप सुन पा रहे होंगे। तो इसको एडिट करके देखते हैं कि किस तरह से वॉइस क्वालिटी देखने को मिलती है। तो गाइस, ये वीडियो जो है आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी नॉइज़ी है। और इसको अगर एडिट करते हैं, अब यहाँ पे ऑडियो मिक्स का ऑप्शन मिलेगा, ऑडियो मिक्स पे चले जाते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं। अभी स्टैंडर्ड मोड पे, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इन फ्रेम है, स्टूडियो है, सिनेमैटिक है, 4 मोड दिए गए।
स्टैंडर्ड में इस तरह से आ रहा है। कितना नॉइज़ है, इन फ्रेम में नॉइज़ रिमूव कर दिया, ऑडियो को बूस्ट कर दिया, मैंने कोई माइक यूज नहीं किया है। स्टूडियो ऑप्शन दे रखे हैं अपने ऑडियो को एनहांस करने के लिए। स्टूडियो मोड में आ गया ये, और ये सिनेमैटिक में काफी गाड़ियां चल रही हैं, देखिए आप सुन पा रहे होंगे। तो इसको एडिट करके देखते बहुत हैं। बढ़िया फीचर। इसको जैसे आप यहाँ पे कोई भी मोड सेलेक्ट करेंगे, जैसे इन फ्रेम कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसको डन कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त क्वालिटी आ गई है ऑडियो के अंदर विदाउट माइक, गजब। गाइस आईफोन की वीडियो क्वालिटी की बात करें या पिक्चर क्वालिटी की, अप टू द मार्क होती है, यानी कि अनबीटेबल। कोई भी ब्रांड उसको बीट ही नहीं कर सकता। इसलिए आईफोन यूज़र आईफोन के मुरीद होते हैं। मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक किए हैं, आप देखिए फ़ोटो कैसे आई हैं। कुछ वाइड हैं, कुछ अल्ट्रा वाइड हैं। ये मैंने 5x टेलीफोटो लेंस से लिया था। बहुत छोटा सा फूल था, उसकी डिटेलिंग अब देखिए, बिल्कुल इतना ज़बरदस्त डिटेलिंग दिया है, आपको बता नहीं सकते। मतलब अगर नॉर्मल आंखों से देख रहे थे बहुत ही छोटा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, लेकिन फ़ोटो खींचने के बाद देखिए एक एक चीज़, जितना भी इसको जूम कर लें कहीं पिक्चर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नेचुरल और पूरी डिटेलिंग के साथ में देख पा रहे हैं। पत्तों में देखिए एक एक चीज़ आप देखिए, बिल्कुल भी चाहे जितना जूम कर लीजिए कुछ असर नहीं होगा। देख पा रहे हैं, बहुत छोटा सा फूल था, इतना ज़बरदस्त लेंस दिया है 5x का। इसी बात के पैसे हैं। ये भी 5x टेलीफोटो से लिया था। एक बार बहुत छोटा सा फूल था, अब डिटेलिंग देखिए, एक एक चीज़, एक एक कलर, एक एक जगह देखिए। पत्ते पे अगर डस्ट भी लगी है तो डस्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देख पा रहे हैं। ज़बरदस्त, जितना जूम कर लीजिए पिक्चर क्वालिटी में कोई भी आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। ये क्वालिटी है 12 मेगापिक्सल की, 5x टेलीफोटो से ये शूट किया है मदर की फ़ोटो। ये देखिए बैठी हुई है घर पे, बिल्कुल रैंडम फ़ोटो है, कोई तैयारी नहीं है, ऐसे ही फ़ोटो ले लिया। अब देख पा रहे हैं डिटेलिंग, अब देखिए बिल्कुल नेचुरल है, सैचुरेशन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, कोई कलर बूस्ट नहीं दिख रहा है, जैसा है वैसे ही है। डिटेलिंग देखिए, वॉल पे सारा पेंट ये निकला जा रहा है, इसकी डिटेलिंग देखिए, सारा पेंट दिख रहा है सामने। और मदर की देखिए, देख पा रहे हैं, जितना भी जूम कर लें बिल्कुल क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है मदर की फ़ोटो। देख रहे स्किन टोन देखिए, जहाँ पे बालों को देखिए, बालों की डिटेलिंग देखिए, देख पा रहे हैं, जितना जूम कर ले एक एक बाल नेचुरली एकदम सामने दिख रहा है, देख पा रहे हैं। अब इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको मुझे पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे f की वैल्यू को कम करते हैं, ये देखिए हो गया। और अब देखिए टेबल पे ये कुछ सामान पड़ा है, ठीक है। अब एप्पल इंटेलिजेंस का कमाल देखिए, अभी सामान पड़ा, इसको मुझे हटाना है। यहाँ पे क्लीन अप में किया और यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे डन कर दिया। देखिए टेबल से सामान गायब हो गया, देख पा रहे हैं। और अब पिक्चर में देखिए ज़बरदस्त डेप्थ आ गया, पूरा ब्लर हो चुका है। गाइस यहाँ पे काफ़ी दूर आए हैं घाट पे, और यहाँ पे कुछ शॉट लेने की कोशिश करते हैं 5x टेलीफोटो से, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेंस है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त एक पुल है, काफ़ी दूर है, उसको 5x पे लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा शॉट आता है। और बाकी कुछ मोटर बोट वगैरह मिलती है, नाव मिलती है दूर से, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, कुछ सिनेमैटिक टाइप का।
ये मैंने इंस्टा पे रील डाला था और स्क्रीन पे देखिए डिस्प्ले पे बेजल्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए, यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर जो है पूरा डिस्प्ले एकदम क्लियर दिख रहा है। तो पर पूरी स्क्रीन के अंदर आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, काफ़ी क्लीन। तो गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है प्रो या प्रो मैक्स में स्विच करना, वो है एप्पल लॉक की वजह से, यानी कि प्रोरेज में अपनी वीडियो को शूट करना। प्रोरेज एक रॉ प्रोफाइल होती है जिससे आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी अच्छी डायनामिक रेंज मिल जाती है, आप अपने हिसाब से उसमें कलर ग्रेड कर सकते हैं, जो कि एक DSLR जैसे आउटपुट आपको निकाल के देता है। तो गाइस जब आप इतना पैसा खर्च करके प्रो या प्रो मैक्स में स्विच करते हैं इस उम्मीद से कि अब तो आप वीडियो लॉक फुटेज में ही शूट करेंगे और आप कैमरा ऑन करते हैं और यहाँ पे आपने फ्रेम रेट 24 FPS सेट कर रखा है 4K पे, और ये प्रोरेज वाला जैसे आप ऑप्शन ऑन करते हैं यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होकर मिल जाता है आपको, प्रोरेज नॉट सपोर्टेड। प्रोरेज 1080p at 60 FPS and all 4K frames rates are only supported when recording to external storage devices। यानी इसके लिए आपको फिर से 15-20 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्टोरेज बाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप लॉक फुटेज शूट कर पाएंगे। प्रोरेज में शूट करना ही चाहते हैं तो 4K पे तो बिल्कुल नहीं होगा, आप 1080p यानी HD पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। HD सेलेक्ट करके 30 FPS कर लीजिए और यहाँ प्रोरेज ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइमिंग, नेक्स्ट टाइमिंग 21 मिनट्स, सिर्फ 21 मिनट्स की फुटेज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मैसिव फाइल होती हैं जो प्रोरेज की फाइलें होती हैं। लगभग 1 मिनट का जो शॉट होता है 6 GB ले लेता है, इसलिए आपको एक्सटर्नल SSD की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे आप 21 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, इसके अंदर आप रॉ फुटेज को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो मैंने एक्सटर्नल SSD भी बाई की नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक शॉट मैं आपको लेकर ज़रूर दिखा दूँगा। गाइस अगर आप हाई रेजोल्यूशन 4K 30 FPS और 4K 60 FPS एप्पल लॉक पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं विदाउट SSD, तो आप ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप, जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप है, फ्री है, उसको यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको कैमरा कंट्रोल वगैरह का आइडिया होना चाहिए। वहाँ पे क्या है कि प्रॉक्सी फाइल जनरेट होती है और क्लाउड में स्टोरेज मिल जाता है, जिस वजह से वहाँ पे SSD की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइज़ ये था कंप्लीट कैमरा टेस्ट और रिव्यू आईफोन 16 प्रो का। अब कंक्लूज़न ये आता है कि ये फ़ोन है किसके लिए। बेसिकली जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, भौकाल मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप मेरी तरह सीरियस कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी कि अगर आपको कैमरा कंट्रोल वगैरह पे कमांड चाहिए, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, ISO, या फिर आप कलर ग्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए है। जो नॉर्मल व्लॉगिंग करते हैं, थोड़ा बहुत B-रोल वगैरह ले लेते हैं, उनके लिए नॉन प्रो मॉडल ही ठीक है, यानी कि आईफोन 15 वगैरह से काम चला सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ोन ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक सिनेमाटोग्राफर के लिए ये फ़ोन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ज्ञान की बातें हो गई और देखते देखते बैटरी भी डाउन हो गई है। अब नेक्स्ट शूटिंग के लिए प्रिपरेशन भी करनी, चार्जिंग लगाना है। चार्जिंग से याद आया कि ये बैटरी नॉर्मल केस में तो ठीक ठाक बैकअप दे देती है, लेकिन हैवी अगर 4K रिकॉर्ड करेंगे ना, तो फिर आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी।